जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें रेलवे में यानी कि इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं मैं सारे चैप्टर कवर कराऊंगा आपके लिए। अब इसमें जो चल रहा है पाइप एंड क्वेश्चन। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क कर चुके हैं। पाइप एंड क्वेश्चन, इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क ये मैं खत्म कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद क्या चलेगा? पाइप एंड क्वेश्चन। ये इसकी क्या है? तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप जो मेरे चैनल पे जाके उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सर्च कर लेना आदित्य रंजन सर पाइप एंड क्वेश्चन। ठीक है सर। इन दोनों के साथ साथ एक परसेंटेज की सीरीज चलाई है, जिसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट, ये मैं 3 चैप्टर कवर करा चुका हूं। ये तीनों चैप्टर क्या करा दिए? कवर करा दिए। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। यानी इस बुक में लगातार जैसी सीरीज में कुछ चैप्टर दे रखे हैं वैसे मैं चला रहा हूं। एक कंसेप्ट मैंने टाइम एंड वर्क से उठाया और एक कंसेप्ट मैंने कहां से उठाया? एक कंसेप्ट कहां से उठाया? शुरू से, परसेंट से। ठीक है, चलिए सर। ये बुक है सर की, बहुत ही अच्छी बुक है। जिन बच्चों के पास अगर बुक नहीं है तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं जिनके पास बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बुक को आप जो परचेज कर लेना, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और एक बार आप जो बुक से प्रैक्टिस कर लेना। मुझे लगता है आपका एक भी क्वेश्चन रेलवे में नहीं छूटेगा। चलिए सर, पढ़िए सर। 31वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, पढ़िए जल्दी से। जो बच्चे 31 से पहले जो भी क्वेश्चन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उनको एक बार कर लेना। यहाँ से हो सकता है कुछ समझने में परेशानी हो, आप एक बार जरूर मेरे कहने पे जाके देख लेना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो नए बच्चे जुड़े हैं इसमें, मैं यहाँ से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है सर। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप जो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, फिर मैं उस पर और सुधार करने का प्रयास करूंगा। बढ़िए सर। 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले 25 और 40 घंटे में भर सकते हैं। देखिए, भरने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लस को दर्शाएगी। जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। 2 पाइप अलोन फिल द एम्प्टी टैंक 25-40 आवर्स रेस्पेक्टिवली, while third pipe empty a full tank is the 16 hours. When the tank completely empty and the all 3 pipes open together, यानी कि तीनों पाइप साथ साथ खोले जाएं, तो ये बताइए टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा? टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा? देखिए, 2 पाइप किसी टैंक को अकेले क्रमशः, मान लीजिए एक ए पाइप है जो क्रमशः भरता है कितना? 25, तो प्लस यहाँ कर दर्शाएगा भरने को। फिर दूसरा पाइप बी है जो कि कितने घंटे में भरता है? 40 घंटे में। कितने घंटे में? 40 घंटे में। जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि तीसरा पाइप है जो इसे कितने में? 16 घंटे में खाली कर देता है। 16 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में? 16 घंटे में खाली कर देता है। तो मैं कहने क्या बताता, इन सभी का लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा सर? एलसीएम कितना आ जाएगा? जल्दी से बताए कमेंट बॉक्स में। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? बताओ सर कितना आएगा? देखिए, मैं देखू 25 8 200 और 400, 400 कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 से 25 की बात। हाँ, सीधी सी बात है। या 200 नहीं, चलो एक बार मैं बता देता हूँ। वैसे मुझे लगता है 400 आएगा, फिर भी एक बार देखिए कितना है? 25 40 और 16। इसके फैक्टर तो 5 × 5 होंगे। ये इसके फैक्टर कितने होंगे? 8 पंजे 40। इसका क्या होगा? 8 दूनी 16, यानी कोई भी ले लीजिए, एक ही बात है। तो देखिए, इसमें भी 2 3 है, इसमें क्या है? तो ये कट गया, यानी कि इसको पूरे को उठा लीजिए, यहाँ से 16 आ गया। राइट सर। अब आते 5 पर। 5 देखिए कितना? 2 या कितना? 1। तो जिसमें ज्यादा उसे लेते हैं, तो इसे ले लूंगा 25। देखिए 25 8 200 होते हैं और 200 दूनी 400, तो 400 आ गया। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने का मेरा एक तरीका है।
16 पंजू 80, कितना बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना बचा 4। तो सही लिया है सर मैंने। अब एक बच्चा कहे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। बेटा मैंने देखिए मैं ये देख रहा हूँ 25 में कोई ऐसा नहीं है, केवल 5 और 5 है, तो इसका मतलब 25 तो आएगा। फिर मैंने ये देखा 25 इसमें देखो तो 8 40, जबकि 8 और 5 आ रहा है इसमें, 5 ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होगा, तो इसको गोली मारो। अब आया 16 पे, तो 16 में 8 आएगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल 0 हो गया अपने आप में। तो बचा क्या ये और ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना 4। बताइए सर समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 25 काटे 25 चौका 100, यानी कि पहले मैं 2 0 काटूंगा। देखिए काटने का तरीका देखिए, 25 से काटिए तो मैं देखो 25 से 2 0 यानी 100 है, तो कितनी बार 4 बार, और 4 चौक 16, कितनी बार जाएगा 16 बार। राइट सर। इसे काटूंगा तो 1 0 से 1 0 कितना बचा प्लस के 10 बार। इसी तरह से 4 चौक 16, 4 से कितने बार 25 बार। बताइए सर 16 से इसे काटूंगा तो कितने बार 25 बार। कैसे, एक बच्चा कहे सर मुझे बता दो थोड़ा। देखिए बेटा 400 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो जरूरी थोड़ी 16 से डिवाइड करो, इस 4 से नीचे वाले को भी तो कर सकते हैं, 4 चौक 16, और 4 से 2 0 कितनी बार 25 बार। आप उल्टा भी तो कर सकते हैं, आप उल्टा भी तो कर सकते हैं। ठीक है सर, ये मेरी एफिशिएंसी निकल के आएंगी इसकी ए बी और सी की। जबकि ये कह रहा है कि जब पूरी तरह से टैंक खाली है तो तीनों को एक साथ खोला जाता है, चलाया जाता है। तो मैंने ये बताया था जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको सवाल को यही खत्म करना है। कल बताया था मैंने सवाल को खत्म करने का तरीका। चलिए मैं एक बार बेसिक से देख लेता हूं कि टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। देखिए फॉर्मूला होता है टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। यही फॉर्मूला चल रहा है मेरा शुरू से लेकर एंड तक। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि पूरे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड डिस्टेंस में क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ यही है, इसी पे चलता है, यानी कि टाइम टोटल वर्क एफिशिएंसी, तीनों चीजों पे चल रहा है मेरा बस। देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 400, कितना 400, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी कितनी की आएगी तीनों की, क्योंकि तीनों से काम करा रहा है मेरा, एक साथ कितने चले तीनों। कीजिए सर तीनों की एफिशिएंसी, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है प्लस के 16, बी की एफिशिएंसी 10 और सी की एफिशिएंसी माइनस के 25। राइट सर। देखिए अगर ये मैं देखूं तो यहां से 16 और 10 कितना होगा 26, 26 माइनस के 25 कितना आएगा 1, कितना बचेगा 1, यहां से कितना आ जाएगा 400, क्या जाएगा घंटे, 400 घंटे, क्योंकि सारी चीज किस में दे रखी है घंटे में। लेकिन तो रुकिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं दिन में, किस में दिन में। भाई एक बात बताइए ये 400 घंटे हैं, इसे जब दिन में कन्वर्ट करोगे तो इसे 400 को किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे 24 से, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो यहाँ घंटे और यहाँ घंटे, तो क्या बचेगा दिन ही बचेगा। राइट सर, कितना बचेगा दिन। ठीक है सर, कीजिए सर। अब देखिए काटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो 24 से सीधे सीधे डिवाइड कीजिए, तो 24 से कम 24 का कितना बचा 16, फिर 24 से जाओगे 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, ठीक है वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं, मैं एक चीज देख रहा हूं कि देखिए काटने को हवाल भाग कर लो, आप कर लो, इस 400 से पहले 6 बार काट दीजिए, बात तो मतलब सेम ही है। कितना जाएगा 100/6, 6 से काटिए, 6 से काटने 16 में छिक्के 96, कितना 16 बार, कितना बचा 4/6, 4/6। इसका मतलब 16 दिन और 4/6 घंटे, 4/6 घंटे, 4/6 घंटे, नहीं 16 दिन ये पूरे हो गए, ये क्या होगा 16 दिन ये पूरे हो गए, ये भी तो दिन है भाई। 4/6 जब मैंने दिन में कन्वर्ट किया है तो ये डेज की प्रॉपर्टी आएगी, किसकी डेज की। राइट सर, तो ये दोबारा लिख के समझाता हूं, थोड़ा नीचे आ गया। देखिए 100/6 जब इसे काटोगे तो कितनी बार, तो 6 से काटे 16 में छिक्के 96, कितना बचा, ये इतने दिन तो कंप्लीट हो गए, ये दिन क्या हो गए कंप्लीट, बचा क्या 4/6 दिन, ये दिन ही तो है। जल्दी से बताइए इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, कितने से भाई ये दिन है, अच्छा ये दिन है, तो ये दिन है मान के चलिए ये दिन है। राइट सर, तो 16 दिन तो कंप्लीट हो गए। अब इसे कैसे चेंज करो घंटे में,
तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। 6 से काटे 6 चौक 24 कितना आएगा? 4 चौक 16, यानी कि 16 दिन 16 घंटे। 16 दिन 16 घंटे। 16 दिन 16 घंटे। ठीक है सर। देखिए एक बार मैं यहाँ और समझाता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ी सी यहाँ समझने में समस्या हुई हो। पेन चेंज कर लेता हूँ। यहां तक तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहां तक समस्या आ रही है आपको 100/6, ये डेज है, ऐसे समझिए। ये क्या है? डेज है। राइट सर। इस 6 से डिवाइड कीजिए तो देखिए 6 एकम 6 कितना बचा? 4 6 रंग 36 कितना बचा? ये कंप्लीट हो गया। 6 रंग 36 कितना होता है? 4/6। तो ये डेज यानी कि 16 डेज तो ये हो गए। एक बात बताओ, ये भी तो डेज की प्रॉपर्टी होगी, तभी तो मैंने 24 से डिवाइड किया है। तो ये एक दिन की तरह मानिए इसे। तो एक दिन में मान लो ये एक दिन है पूरा, ऐसे समझिए 4/6 दिन है। 4/6 दिन है। इसे घंटे में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से। 6 से काटे 6 चौक 24 कितना आएगा? 4 चौक 16। 16 दिन 16 घंटे। 16 दिन 16 घंटे। बताइए सर। एकदम बढ़िया सवाल। ठीक है सर, एकदम बढ़िया सवाल, क्योंकि इसमें ये चीजें जो पूछ रखे हैं वो आपको हो सकता है परेशान कर सके। चलिए सर 32वां क्वेश्चन पढ़िए। पाइप ए, बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में पूरी तरह से भर देते हैं। तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी आधी भरी हो तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि टंकी कितनी भरी हो? आधी भरी हो। ये लाइन नहीं छोड़नी है आपको। इसका मतलब क्या है? तो कोई टंकी 100 की है तो उसमें से आधी कितनी भरी होगी? 50, यानी कि टोटल वर्क का आधा। बस ठीक है सर। एबीसी किसी खाली टैंक से जुड़े हैं। पहले दो पाइप, पहले मान लो ए पाइप है वो 4 घंटे, फिर दूसरा भी बनने वाला है वो कितना? 10 घंटे, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। इसे सी मान लू। 1 घंटे में 6 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। 6 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। इन सभी का लीजिए सर एलसीएम। अब एलसीएम क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अगर मैं 10 है 20 लू, यानी कि मैं ये पकड़ता हूं तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 20 नहीं कटेगा। 30 ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं काटेगा। 30 हो गया। 40 60 पे जाके देखिए एक बार, 60 से सब कट जाएगा। ठीक है, और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। अब एक बच्चा कहेगा सर ये ऐसे कैसे कर दिया? बेटा एक बार पिछली वीडियो जाके देखना, एलसीएम लेने के बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बताए। इसमें हमेशा क्या करते हैं देखिए मैं बता देता हूँ। 4 10 और कितना है? 6 घंटे। इसका एलसीएम कैसे लोगे? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके फैक्टर कीजिए कितना? 2 दूनी 4, इसके फैक्टर 2 पंजे 10, इसके फैक्टर 2 तिया 6। मैंने एलसीएम निकालना बताया था। एलसीएम निकालना बताया था कि जहां भी 2 सबसे ज्यादा दिखे तो इसमें कितने? 2, इसमें कितना? 1, इसमें कितना? 1, तो 2 वाले उठा लेने केवल ओनली 2 इंटू 2। राइट सर। बाकी जो 2 हैं उन्हें निगलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद 3 आता है तो 3 एक ही है, 3 को ले लीजिए। फिर बचा क्या? 5 5 एक ही, 5 को लीजिए। 5 तिया 15, 15 चौका 60। एलसीएम कितना गया? 60। तो ये एक फैक्टर विधि से हो गया एलसीएम। ठीक है, एक भाग विधि से होता है, और एक सीधा सा है कि जो बड़ी वाली वैल्यू है, मान ली ये बड़ी वाली वैल्यू है, तो या तो यही इसका फैक्टर, यही इसका एलसीएम होगा। राइट सर। या फिर इसका मल्टीपल, यानी कि 10 है 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो इन सभी से डिवाइड होनी चाहिए। वो इन सभी से डिवाइड होनी चाहिए। जी सर। 4 से काटी तो 15 चौका 60 कितनी बार? 15 बार। 10 से काटी तो दक्षिण 60। अब एक बच्चा कहेगा सर प्लस क्यों लेके चलो? क्योंकि बेटा ये बढ़ने की प्रॉपर्टी है। ये किसकी है? बढ़ने की प्रॉपर्टी। 10 से काटी 10 से काटी कितनी बार? 6 बार। अच्छा, मैंने पिछले सवाल को डायरेक्ट नहीं किया था। ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया था। चलो पहले मैं इस सवाल को कर लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। इस सवाल में बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी आपको तीनों पाइप एक साथ करने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी तीनों से काम कराएगा। तो तीनों काम एक साथ करेंगे तो पहले ये देखिए, ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 15 अच्छा कितना कर रहे हैं? 21, वो भी प्लस के, वो भी प्लस के।
फिर ये दोनों की एफिशिएंसी है, तीनों मिलके कितना करेंगे, तो तीनों मिलके सर जी ये करेंगे, ये कितना ज्यादा करेंगे, 11 ज्यादा, कितना 11 ज्यादा, क्योंकि प्लस ज्यादा, कैसे, प्लस के 21 माइनस के 10, कितना बचेगा, प्लस के 11। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बस जो एफिशिएंसी निकाली है वो किसकी है, तीनों से एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी निकली है। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना 60 अपॉन में कितना 11। पूछा क्या है, कितने घंटे में आधी, ये नहीं पूछा 60 बट्टे, सॉरी अभी मैं 11 को हटा देता हूं, ठीक है, ये नहीं पूछा कि पूरी को बताइए। जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में, यानी कि आधी तो भरी हुई है, अब आधी के बाद भरना है, ऐसे समझिए ये एक टंकी है, ठीक है सर, ये यहां तक भरी हुई है, ये सारी, ये आधी भरी हुई है, अब इसके ऊपर का आधी भरी है तो आधी तो बचेगी, तो सीधी से मतलब है कि 60 का आधा बनना है, कितना आ जाएगा 30। तो 30 को कौन लोग भरेंगे, ये तीनों लोग, कितने की एफिशिएंसी, 11 की एफिशिएंसी। क्यों, यहाँ कितना था 11, कितना, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब एक बच्चा कहे सर डायरेक्ट तो समझ में आ गया, अब इसे बेसिक से बताना एक बार, लो बेटा ये 11 जो हो सकता है आप किसी को समझ में ना, वो यहाँ आएगा। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब आधा ही समझो मैं 30 है, क्योंकि इसका आधा भरना है, अपॉन में एफिशिएंसी आती है नीचे। अब एफिशिएंसी किसकी आएगी, तीनों की, क्योंकि तीनों से भरवा रहा है मेरा। ए की एफिशिएंसी प्लस के 15, बी की एफिशिएंसी प्लस के 6 और सी की एफिशिएंसी माइनस के 10। 15 6 21 और 21 में से 10 गए, कितना बचेगा 11। तो ये चीज जो एफिशिएंसी निकाल के, यानी इतना कुछ करने के बाद मैंने वहीं खत्म कर दिया सवाल को, ठीक है सर, कितना जाएगा 30/11। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ चीजें बेसिक सीखने के बाद भी, यानी कि कंसेप्ट सीखने के बाद भी कुछ स्मार्ट अप्रोच यहीं से बनते हैं, छोटे छोटे। अब एक बच्चे का सर पिछले सवाल में बताऊं, लो बेटा इतना कुछ कर लिया, पिछले सवाल को यहीं खत्म करूंगा मैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना, और ज्यादा अच्छा लगे तो कई कमेंट पास आउट कर देना, ठीक है सर, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा किसी चीज के लिए। देखिए ए कितना है भाई, तीनों की एफिशिएंसी है तो तीनों से काम करा रहा है सवाल में। तो देखिए दोनों मिलके कितना कर रहे हैं भाई, पहले प्लस प्लस से करा रहा हूं, कितना हो गया ये 26 काम, प्लस के 26 काम। तो यहाँ कितना बचा, प्लस के 1 काम, यहाँ कितना बचा, प्लस के 1 काम। दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा है, इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लूं मैं, ज्यादा ही छोटा हो गया, चलो आप एडजस्ट कर लेना ना, चलो सर ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, मुझे थोड़ा समझाने में आसानी होगी। देखिए सर भाई ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 26। अब एक बच्चा कहे सर दोनों ही से पहले क्यों करा रहे हो, पहले प्लस प्लस का करा के तो देखो एक बार, और फिर तीनों को मिलाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस के 1, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है। तो ये 400 काम कराना है, कौन करेंगे, टाइम ए प्लस बी प्लस सी, कितने से 1 से, कितने से 1 से। लेकिन ये तो कुछ में घंटे हैं, दिन में चेंज करने के लिए 24, 400/24 से डिवाइड कर दूंगा, तो सब कुछ काट पीट के यही आ रहा था। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। तो इस सवाल को यही खत्म कर दिया। चलिए सर चलिए सर इस सवाल को देखते हैं। 33वां क्वेश्चन पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए, अच्छा सवाल है। पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, यानी भर सकते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। यदि सभी तीनों पाइपों की टंकी का 3/5 यानी कि जितना भी वर्क होगा उसका 3/5 भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। देखिए पाइप ए बी सी क्रमशः ए जो है कितना लेता है 4 घंटे भरता है, तो प्लस
बी कितना लेता है 10 घंटे भरता है तो प्लस, जबकि सी कितना लेता है 6 घंटे। ठीक है, सेम सवाल पीछे वाला क्वेश्चन है, देखिए इस सवाल को 4 6 10 एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इससे काटिए कितनी बार 15 चौका 60, इससे काटिए 10, इससे काटिए दक्षिण 60, इससे 6 से काटिए तो कितनी बार 10 बार। अभी मैं डायरेक्ट बता के आया था कि आपको तीनों को से काम करा रहा है, किससे, तीनों से, तीनों से काम करा रहा है। तो देखिए तीनों से काम कराइए, ए बी सी, तो यही खत्म करता हूं मैं, दोनों कितना कर रहे हैं भाई, कितना कर रहे हैं 21, कितना कर रहे हैं 21, तो फिर ये 2 हो गए, ये एक कितना हो गया 3, तो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, ये प्लस के ज्यादा कर रहे हैं, तो मतलब प्लस दर्शा रहा है मेरे ज्यादा बढ़ने की कैपेसिटी को। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, लेकिन टाइम कितना है 60 अपॉन में इस 60 का कितना 3/5, 3/5, ठीक है सर, अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है 11, इससे काटे कितने बार 12, और 12 दिया 36/11, कितना जाएगा 36/11, कितना जाएगा 36/11, यानी 3 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो कितने लगे 36/11। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये 3/5 भाग भरा होने पर, कितना 3/5 भरा होने पर, तो ये नहीं होगा इसका आंसर 36/11। सर जी ये कह रहा 3/5 भाग भरा होने पर, तो 5 भाग था, इसमें से 3 भर गया, बचा कितना 2, तो अब कितने को भरेगा भाई, जो भर गया वो तो भर गया, कितने को भरेगा 2/5 को, कितने को 2/5 को, तो इसका 60 का अगर 2/5 करोगे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, अपन एफिशिएंसी कितनी 11, एफिशिएंसी कितनी 11, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं इस सवाल को एक बार देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। कौन सा सवाल है 33वां सवाल, एक बार मैं देख लेता हूँ 33वां सवाल क्या कहता है, ठीक है। बिल्कुल 33वें सवाल में ये नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, बुक में जो ऑप्शन नंबर बी है वही करेक्ट आंसर। क्यों, उसका मैंने रीजन बता दिया, 3/5 भाग तो भरा होने पर, यानी कि ये भरा हुआ है, इसमें से 5 माने टोटल है, ये क्या है टोटल है, क्या है मेरा टोटल है। सवाल को पढ़ना जल्दी से फ्लो में नहीं बहना है, ठीक है सर। तो 3/5 भाग भरा हुआ, 5 में से 3 भरा हुआ है, ये तो भर गया। सवाल को पढ़िए, 3/5 भाग भरा होने पर, यानी कि इतना बढ़ने के बाद की बात कर रहा है, कितना जाएगा 2/5, ये इसका आंसर नहीं है, जल्दी जल्दी फ्लो में नहीं टिक करना है, ठीक है सर। कितना आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर क्या है 24/11, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए 34वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 40 घंटे में भर जाता है, भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप कितना लेगा। अब एक बच्चा कहेगा सर पिछले वाले सवाल की तरह तो लग रहा है, नहीं बेटा, पॉइंट को नोट करना, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो ये दोनों तो भर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लाइन स्टार्टिंग, एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, निकासी पाइप है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 40 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब ये कि तीनों पाइप जब चलते हैं ना, तब भी भरने की कैपेसिटी कितनी है 40 है, इसका मतलब भरने वाले की ज्यादा कैपेसिटी है। पिछले वाले जो सवाल थे, एक बच्चा कहेगा सर ये ABC लिख दिया था आपने, तो बेटा ये सभी की जो काम करने की दर थी वो अलग अलग दे रखी थी, लेकिन यहाँ जो है A की कितनी है 20, B की कितनी है 60, क्या C की कितनी हो जाएगी 40, बिल्कुल 40 नहीं होगी, बिल्कुल 40 नहीं होगी। इन्हीं में बच्चा उलझता रहता है, फिर वो वीडियो पे वीडियो देखता रहता है, इधर से उधर खंगालता रहता है, ठीक है। ढंग से पढ़िए, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 40 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, A भी चालू है, B भी चालू है, और क्या है C भी चालू है, तभी तो भर सकते हैं, यानी प्लस की। अगर यहाँ ये आता कि खाली C अकेला खाली कर सकता है तब ये लाइन लिख सकता, लेकिन यहाँ क्या हो जाता माइनस, यहाँ क्या हो जाता माइनस, ठीक है सर। अब सर पढ़िए सवाल को, A कितना लेता है 20 घंटे भरने में, B कितना लेता है 60 घंटे
60 घंटे भरने में। जबकि तीनों एक साथ कितना लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं, 40 घंटे। अब एक बच्चा कह रहे हैं प्लस क्यों ले रहे हो, क्योंकि भरते हैं, क्या करते हैं, भरते हैं। अब खाली करते हैं तो क्या लेता, माइनस। ठीक है सर। सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120। 120 कैसे, मैं बता दूं कैसे, जो बच्चे पिछले से जुड़े उन्हें पता होगा, उन्होंने निकाल भी लिया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जिन बच्चों ने निकाल लिया है कि कितना आएगा, 120। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ टाइप करते रहिए करिए। ठीक है, इससे क्या है, एक फीडबैक जाता है पॉजिटिविटी का। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, एलसीएम कितना का, 120, कितना का, 120। अब एक बच्चा कहे सर 120 कैसे निकाल दिया, आप बार बार लिख दे रहे हो कि बेवकूफ बना रहे हो। नहीं बेटा, मैंने बताया था, एक तो फैक्टर विधि वाला बताया था, वो आप सभी समझ गए होंगे। लेकिन एक स्मार्ट तरीका देखिए, ये देखिए इन तीनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, या तो ये एलसीएम हो सकता है भाई 60। एलसीएम की क्या मतलब होता है कि एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं ये 60 लिखूं तो 60 ये डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड कर देगा, लेकिन 40 डिवाइड नहीं करेगा। तो फिर 60 का मल्टीपल होगा, यानी कि 60 का दूना कितना होता है, 120। तो अगर 120 नहीं आता तो तीना करते, तो 120 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, काटिए। इससे अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार, 20 से कितनी बार, 6 बार, 20 छक्का 120। इसी तरह से 6 से काटी कितनी बार, 2 बार। 0 को मैंने निगलेक्ट कर दिया। इससे काटिए, 0 से 0 कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है सर। अच्छा, ये यहाँ खाली करने वाला है, तो मैं इसे माइनस सी कर दूं, क्या कर दूं, माइनस सी। कितना कर दूं, माइनस सी। या चलो नहीं, माइनस सी करूंगा क्यों, खाली करने वाला है। या प्लस ही रहने दें, चलो प्लस ही रहने देते हैं। ठीक है सर। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी की एफिशिएंसी 3, जबकि इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4। मेरे पास ए की अलग एफिशिएंसी, बी की अलग एफिशिएंसी, लेकिन मेरे पास सी की एफिशिएंसी नहीं है। वही कह रहा, पूरे टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को, यानी कि जो निकासी पाइप है वो मान लीजिए सी है, तो उसकी एफिशिएंसी पता होगी तो मैं अभी कर दूंगा। तो देखिए सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 6 और 2 8। भाई यहाँ दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, ये 8 कर रहे हैं, जबकि तीनों मिलके कितना है, 3। तो यहाँ अगर ये 8 है, अगर यहाँ 3 लाना है तो यहाँ कितना होगा, -5। क्या होगा, -5। तभी तो 8 में से 5 घटाओगे तभी तो 3 मिलेगा, वो भी किसका, प्लस का। तो यहाँ जो माइनस क्या दर्शाएगा, खाली करने को, माइनस क्या दर्शाएगा, खाली करने को। तो किसकी एफिशिएंसी आ गई, सर एफिशिएंसी आ गई किसकी, सी की। तो मुझे टाइम ऑफ सी पूछा है, यानी कितना समय लेंगे, टोटल वर्क करना है 120 अपॉन में इसकी एफिशिएंसी किसकी, सी की, कितनी है, 5। इससे काटेंगे कितनी बार, 24 बार। तो कितने घंटे लेंगे उसे खाली करने में, 24 घंटे। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, 35वां सवाल पढ़िए। यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में पूरी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है, यानी पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों खोले जाते हैं तो कितना समय लेते हैं, 12 घंटे में भर जाती है, यानी कि प्लस। ठीक है, एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है, मान लीजिए ए, मान लीजिए ए जो है इसे 10 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, जैसे बी मान लीजिए वो कितने में, 15 घंटे में भर सकता है। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। अब ए और बी ये दोनों बनने वाले, तो ये तीसरा पाइप तो निकासी वाला ही होगा। बताइए सर, निकासी वाला होगा कि नहीं होगा। जो टंकी को खाली करता है, जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। पिछले वाले सवाल की तरह सेम सवाल, बस ये फर्क था कि ये वाली लाइन बाद में दे रखी है और ये वाली लाइन शुरुआत में दे रखी है। ठीक है सर। एलसीएम लो सर इसका, जल्दी से बताओ। 12, 10, 15 का एलसीएम, सबसे फेवरेट एलसीएम कितना है, कितना आ जाता है इसका, 60। आपको रट जाना चाहिए ये। 12, 15, 12, 10, 15 मिले, 12 से काटिए, 12 पंजे 60, कितने बार, प्लस। 10 से काटे कितनी बार,
6 बार, 15 से काटे 15 चौका 60। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी 4, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे। अब सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, देखिए ये दोनों मिलके कितना है 6 और 4 10, राइट सर, जबकि तीनों मिलके कितना है 5। तो यहाँ ऐसा क्या करूं जो मेरे को 5 दे, तो 10 में से अगर मैं माइनस के 5 कर दूं, कितना माइनस के 5 कर दूं, तो 10 में से 5 कर देंगे तो कितना बचेगा 5। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी 5, यही मुझसे पूछा। तो टाइम सी जो लेगा वो क्या लेता है टोटल वर्क अपॉन में, ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये तो फॉर्मूला रट गया होगा जो बच्चे टाइम एंड वर्क मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टाइम एंड, तो आपसे सभी से गुजारिश है एक बार टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो टाइम ऑफ किसका सी का, टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी 5 की दर से, क्योंकि खाली करने की बात हो रही है। कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये माइनस खाली को दर्शा रहा है, किसको खाली को। एकदम बढ़िया सवाल। और ग्रुप डी 2022 में आप ग्रुप डी को हल्के में मत लीजिए। जो बच्चे मेरे साथ परसेंटेज प्रॉफिट डिस्काउंट और टाइम एंड वर्क से जुड़े हैं उन्हें भली भांति पता होगी, ऐसे ऐसे सवाल दे रखे हैं कि एसएससी के बच्चों पे भी नहीं लेंगे, ठीक है। बच्चे तो छोड़ो, हो सकता है मास्टर भी बेहोश हो जाए, ठीक है सर। चलिए 36वां सवाल पढ़िए। 3 पाइप पी क्यू आर अलग अलग एक टैंक को 10, ये अलग अलग की बात हो गई, ये क्या हो गई अलग अलग की। अगर ये अलग अलग ना दे रखी होती तो इनमें से एक ही देता, कितना 10 15 20 घंटे में भर सकते हैं। पी को सुबह 7 बजे और क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला गया। टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा, यदि आर एक बार में कितने घंटे लेता है 3 घंटे लेता है। यानी कि जब आर चलेगा वहां से ये 3 घंटे लेता है, कितना 3 घंटे अवधि तक काम कर सकता है, उसके बाद 1 घंटे के लिए बंद कर सकता है। तो ये बताइए ऐसा कौन सा समय है जो बढ़ने का है। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आता है ना तो हवा खराब कर देता है, लेकिन मैं आपको, जो बच्चे मेरे से टाइम एंड वर्क पढ़ के आए उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे नए भी जुड़े उन्हें भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ठीक है सर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। 3 पाइप पी क्यू आर अलग अलग, पी है, कलर चेंज कर लेता हूं, पी है और क्यू है और कौन है आर, ये अलग अलग है। तो पी कितना लेता है 10, भरने की बात है, ठीक है। और क्यू कितना लेता है 15 घंटे और आर कितना लेता है 20 घंटे, कितना लेता है 20 घंटे। ये अलग अलग भर सकते हैं, अलग अलग भर सकते हैं। तो पहले यहां से एफिशिएंसी निकालो तभी मैं कुछ निकाल पाऊंगा, ठीक है। 10 15 और 20 जब कभी मिले तो इनका एलसीएम कितना आता है, जल्दी से बताइए कितना आता है 60, कितना आता है 60। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो रटे हुए हैं आपको, हमें भी तो बताओ कैसे। बेटा निकालोगे 10 15 20 का, 10 12 15 का, ये 60 ही आते हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर स्मार्ट तरीके बताओ एकदम खाधांसू कतई जहर। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, क्या है 20, तो या तो 20 हो सकती है या फिर इसका मल्टीपल 40 हो सकती है या इसका 3 गुना कितना हो सकता है 60। तो 60 से सारी कट जाएंगे, इसलिए एलसीएम है। ये लो स्मार्ट तरीका, ये क्या हो गया स्मार्ट तरीका। 10 से काटे कितनी बार 10 6 60, कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 बार। जब 10 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6 बार। 15 से 60 को 15 चौका 60, कितनी बार 4 बार। 20 से काटे कितनी बार 20 दिया 60, कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब अभी तक क्या होता था कि या तो तीनों से काम कराता था, तो अभी मैं खत्म कर देता, तो तीनों से काम करेगा टोटल वर्क 60, 6 10 3 13, ये आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन सवाल आया जरा मजेदार, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, और ये जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है सर। मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा। देखिए अब सबसे पहले यहाँ आपको लिखना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पढ़िए सर, पी को सुबह 7 बजे स्टार्ट किया जाता है, कितने बजे 7 बजे, तो पी को 7 बजे स्टार्ट किया जाता है, ऐसे समझिए। क्यू को 8 बजे, क्यू को 8 बजे, जबकि आर को सुबह 9 बजे, आर को सुबह 9 बजे स्टार्ट किया जाता है।
टैंक किस समय तक पूरा भर जाए यदि आर एक बार में 3 घंटे के लिए काम करता है। एक बात बताइए, आर जो है कितने बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे, लेकिन एक बार में कितने घंटे काम करता है, 12, मतलब 3 घंटे, तो कितने बजे तक करेगा, 12 बजे तक करेगा। कितने बजे तक, 12 बजे तक। कितने बजे तक, 12 बजे तक। सीधी सी बात है कि जब ये स्टार्ट किए गए हो तो यहां से 7 से यहाँ 12, तो पी ने कितने घंटे काम किया, 5 घंटे। इसी तरह से 8 से 12 में कितने घंटे काम किया इसने, 4 घंटे। और ये तो कितना है, 3 घंटे दे ही रखा है। ये तो कितना दे रखा है, 3 घंटे। अब ये चीज थोड़ा हो सकता है समझने में आपको परेशानी में। देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए पी ने सुबह 7 बजे काम स्टार्ट किया, लेकिन काम कितने बजे स्टार्ट खत्म हो रहा है, 12 बजे, क्योंकि आर के कितने बजे, 12 बजे। तो पी ने 7 से 12 तक काम किया, कितने घंटे किया, 5 घंटे। तो पी ने 5 घंटे काम किया। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे। एक बात बताइए, पी ने 5 घंटे काम किया, फिर 8 बजे क्यू को खोल दिया, तो अब पी के साथ कौन आ जाएगा, पी के साथ क्यू आ गया। पी के साथ क्यू आ गया, क्योंकि पी तो कर ही रहा था, अब क्यू और खोल दिया। तो एक बात बताओ, पी कोई बंद थोड़ी हो जाएगा, पी कोई बंद थोड़ी हो जाएगा, पी तो चल रहा है, चलने दो। वो कह रहा है अगर तुमने क्यू खोल दिया, मैं अपने आप को बंद क्यों करूं सर, ठीक है। तो क्यू कितने घंटे के लिए काम करता है, 8 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे तक कितने घंटे, 4 घंटे। जबकि फिर कौन खोल दिया जाता है, आर खोल दिया जाता है। जब पी आर खोल दिया था तो ये दोनों तो लगे पड़े थे, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, या फिर मैं इनसे अलग अलग काम करा लूं, या फिर मैं इनसे अलग अलग काम करा लूं। तो 5 × 30 और 4 × 16 और 3 × 9, 9 × 6 15, यानी कि 25, 55, 55, 5 काम, 5 काम। आर 1 बजे 3 घंटे के लिए पड़ जाता है, तो बचा कितना, 5 काम। अब जब 5 काम बचेगा वो कौन करेगा, हाँ उसके बाद उसके 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। चलिए आप सर इसे ऐसे ना करके, क्योंकि आगे कंडीशन दे रखी है, लेकिन जब सवाल बड़ी बड़ी होती है तो ये कंडीशन फॉलो हो सकती है। लेकिन क्या इस कंडीशन से हो सकता है सवाल, मैं भी बताऊंगा। पहले पहले इस सवाल को कर लेता हूँ, फिर मैं एक बार ट्राई करूंगा, ठीक है। पहले मैं सवाल को बताया था एक बार। तो पी ने एक बात बताई, कितने घंटे काम किया, 5 घंटे। और क्यू ने कितने घंटे काम किया, 4 घंटे। और फिर आर ने कितने घंटे काम किया, 3 घंटे। तो इन्होंने कितना काम किया ये बताइए। तो पी की एफिशिएंसी 6 × 5 प्लस क्यू की एफिशिएंसी 4 × 4 प्लस आर की एफिशिएंसी 3 × 3। ये कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 4 × 6 = 16 और 6 × 5 = 30। इन्होंने कितना काम किया, 30, 16 और 9 कितना होगा, 25 और 30 कितना होगा, 55 काम किया। कितना, 55 काम किया। 60 में से कितने में से, 60 में से 55 काम कर दिया, बचा कितना, 5 काम। बचा कितना, 5 काम। अब एक बात बताइए कि उसके बाद आर को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि आर जो काम करता है वो बंद कर दिया गया। तो आर को बंद कर दिया गया, बचा कौन, भाई पी और क्यू। तो पी और क्यू जो करेंगे वो अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे बचे हुए काम को। तो इसे भाई अगर ये 5 काम था और पी और क्यू से कराओ तो कितना बचेगा, 10। कितना जा, आधा घंटा। आधा घंटा और काम करेंगे, कितना, आधा घंटा और काम करेंगे। कितना करेंगे, आधा घंटा और काम करेंगे। यानी कि सीधा सा मतलब है कि 12 बजे तो था ही, आधा घंटा यानी कि 12:30। तो 12:30। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, जल्दी से बताइए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। कितना काम करेंगे, कितने समय पे, 12:30 पे। ठीक है सर। पी ने 5 घंटे, क्यू ने 4 घंटे, आर ने 3 घंटे। लेकिन क्या मैं इस सवाल को उस तरीके से कर सकता हूँ, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप कोऑपरेट कीजिए, जब सवाल आया
क्योंकि जरूरी नहीं कि इसी कंसेप्ट पे यही सेम ही सवाल पूछा जाए, कुछ अलग हटके भी पूछा जा सकता है। तो पी ने मान लीजिए 5 घंटे काम किया, फिर ये खुला हुआ, तो पी प्लस क्यू कितने घंटे, 4 घंटे। फिर पी प्लस क्यू प्लस आर कितने घंटे, 3 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे। लेकिन यहाँ आर को बंद कर रहा है, अगर आर को बंद कर रहा है तो फिर कौन कौन काम करेगा इसी में पी प्लस क्यू कितने समय के लिए, टी समय के लिए। ये किसके बराबर है, टोटल वर्क है। किसके, टोटल वर्क। एक बार ट्राई कर रहा हूं मैं, ये कितना हो गया, 5 6 30 6 4 10 40। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया टोटल वर्क से, तो यही 70 हो गया, यहीं पर 70 हो गया, यहीं पर 70 हो गया। तो कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, तो ये सवाल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि अलग अलग खोला जा रहा है, इसलिए यहां मैं इनको नहीं ले सकता, इसलिए मैं यहां इनको नहीं ले सकता। ठीक है, वो एक अलग सवाल बनता है। ठीक है, आगे आएगा मैं बताऊंगा। तो इस सवाल को ऐसे नहीं, जो भी पीछे तरीका बताया था आप जो उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर कंडीशन में ये पी को सुबह 7 बजे, पी को 8 बजे, आर को 9 बजे, टैंक के समय तो पूरा भर जाएगा। आर एक बार में केवल 3 घंटे चलता है, एक बार में कितने घंटे चलता है, 3 घंटे, यानी अकेला चलने की प्रॉपर्टी दे रखी है। चलिए सर 33वां सवाल पढ़िए। वैसे इस पे इस कंसेप्ट में बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन क्या करेंगे, एक ही दे रखा है। ठीक है, एक ही दे रखा है। देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। भाई ये 25 मिनट, आधे घंटे का क्या मतलब है, 30 मिनट। और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। ये जो सवाल इस तरह का जब बनता है ना कि 3 गैलन प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति घंटे, जब इस तरह का सवाल बनता है ना, तो यकीन मानिए जब एग्जाम में सवाल ये आ जाएगा ना तो आपके पसीने छुटा देगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको पसंद आएगा। ठीक है सर, देखिए चलिए एक बार पढ़िए सवाल को, एक बार मैं जब तक पढ़िए सवाल को, एक बार पढ़ लिया सर। देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट, यानी ए जो है 25 मिनट और बी जो है 30 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में कितना, 3 गैलन। 1 मिनट में कितना, 3 गैलन भर सकता है। यदि तीनों पाइपों खाली कर सकता है, खाली करने की प्रॉपर्टी है। तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो 15 मिनट में भरता है। अब ये तीनों पाइप अभी क्या कहता है, ये अलग अलग थे, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं, ये 15 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में, 15 मिनट में भर सकते हैं। अब इसका लीजिए सर एलसीएम, 25 5 3 15 25 और 6 29, 25 छक्का 150, कितना जगह एलसीएम 150, कितना जगह 150, एलसीएम कितना आ गया 150, कितना आ गया 150। तो एक बच्चा कैसा समझ नहीं आया एलसीएम कैसे निकाल लिया। बेटा एक बात बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 30। तो 30 का भैया तो 60 हो सकता है, लेकिन मैं ये सोचू कि अब इसे बड़े में मान के इस पे करो 25 पे, हालांकि इस पे भी हो जाएगा, या सीधा कर लो 25 30 15, तो ये 15 इसमें समा देता है 30 में, तो इसे गोली मारो, ये 25 बचा और ये कितना 5 छिक्के 30, तो ये 2 5 है, तो ये 5 का क्या काम, और ये 25 छिक्का 150। तो ये मैंने ऐसे किया माइंड में कैलकुलेशन। ठीक है, काटिए 25 से काटिए, 25 से काटिए 150 बार, 25 छिक्का 150, कितनी बार 6 बार। इसे काटिए 1 0 से 1 0, 3 से काटिए 5 15, इसी तरह से 15 के 15 कितनी बार 10 बार। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी 5, जबकि तीनों को मिला के कितना है 10।
तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखिए सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ये देखिए दोनों को मिला के कितना है 6 और 5 11, लेकिन यहाँ तो 10 है, तो यहाँ ऐसा क्या होना चाहिए मुझे 10 दे। तो इस 11 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, क्या कर दूं 1 माइनस, क्योंकि 11 में से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, जो कि सही सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है सर, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, राइट सर। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो सीधा सा मतलब है कि इस एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या है मेरी 3 गैलन प्रति मिनट, यानी कि 3 गैलन। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3। हमेशा याद रखना जो भी एफिशिएंसी आएगी उसे गैलन के बराबर रख देना, इसके जो भी कंसेप्ट ये दे रखा हो। ठीक है, यहाँ तक तो हो जाता है, बच्चे यहाँ तक निकाल लेते हैं, समस्या आती है यहाँ पे क्योंकि गैलन प्रति मिनट है, तो जो एफिशिएंसी आएगी वो मिनट में आएगी। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3 के, लेकिन मुझसे काम कितना कराना है 150, कितना 150। तो इसे 150 बनाने के लिए 150 से गुना कितना हो जाएगा 150 यूनिट। तो जब 150 से यहाँ किया तो 150 से इधर भी तो करोगे भाई, बराबर तो करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 15 45, तो कितना आएगा 450। तो टैंकी की धारता यानी कि क्षमता कितनी है 450 गैलन, कितनी 450 गैलन, कितनी है 450 गैलन। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि मैंने सी पे ही फोकस क्यों किया, क्योंकि सवाल में दे रखा सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, सी 3 गैलन प्रति मिनट, एक यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, क्योंकि सी की एफिशिएंसी है ये 1, तो मुझे चाहिए कितने की 150 की, कितने की 150 की। तो जब 150 गुना इधर किया तो 150 गुना इधर कितना है 450। बताइए सर, मजा आ गया। देखिए इन क्वेश्चन में थोड़ा समय लग सकता है, जब इस तरह क्वेश्चन बनते हैं तो एक बच्चा ये छोड़ के ना भागे कि क्वेश्चन में समय लग रहा है। बेटा जब ये क्वेश्चन बनेंगे ना तो हालत खराब कर देंगे आपकी। ठीक है, चलिए सर 38वां क्वेश्चन पढ़िए। एक पाइप पी 20 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है, यानी कि खाली कर रहा है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। अब क्यू प्रति घंटे 20 लीटर प्रति घंटे, कौन क्यू, इसका मतलब क्यू की एफिशिएंसी पे आपको फोकस करना है, क्यू की एफिशिएंसी पे फोकस करना है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाती है। अब यहाँ भी खाली निकाल रहा है और यहाँ भी निकाल रहा है और ये भी निकाल रहा है, टैंक की क्षमता पूछे। लेकिन मैंने ये बताया था जब भरता है तो प्लस और जब खाली करता है तो क्या लिखना है माइनस, बस क्या लिखना है माइनस। ठीक है सर, देखिए एक पाइप पी 20 घंटे में खाली पूरा पानी निकाल सकता है, यानी खाली करने की आवश्यकता है। तो पी बराबर कितना 20 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि क्यू ये इसकी कंडीशन दे रखी है ये तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। अच्छा क्यू भी निकालता है तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो अगर पी और क्यू को अगर खोलता हूं मैं एक साथ तो टोटल कितने घंटे में खाली हो जाती है 12 घंटे में, कितने 12 घंटे। तो यहाँ पी प्लस क्यू आएगा क्योंकि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। कितने घंटे में 12 घंटे में। एलजीएम लो कितना आ गया 60, 20 दिया 60 और 12 पंजे 60, ये माइनस मेरे को 7 लेके चलना है, ये मुझे हेल्प करेगा। क्या करेगा हेल्प करेगा। देखिए पी की तो पता है, लेकिन जैसे मुझे क्यू की एफिशिएंसी मिल जाए तो मैं अभी सवाल खत्म कर दूं। क्यों, क्यू जो है 20 लीटर प्रति घंटे, तभी तो क्षमता निकलेगी। अगर पी की कहता तो पी की क्षमता निकालते, क्यू की कहता तो क्यू की क्षमता निकालते। एक बात बताइए पी कितना है -3, मतलब चेंज कर लेता हूं, पी कितना है -3, लेकिन ये दोनों मिला के कितना है -5, तो ये कितना होना चाहिए -2, तभी तो माइनस माइनस क्या देगा -5। ठीक है, क्या देगा -5। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 है, लेकिन मुझे यूनिट कितना चाहिए 60, तो इसे 60 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 60 यूनिट, ये भी 30 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 600। तो उसकी जो धारता है यानी कि क्षमता वो कितनी है 600 लीटर की, कितने की 600 लीटर की। बताइए सर, केवल यही कंसेप्ट है बस इस सवाल में, बाकी तो आगे आपको सब कुछ आता है।
ठीक है सर, बाकी तो आपको सब कुछ आता है। चलिए अगला सवाल पढ़िए सर, 39वां सवाल पढ़िए। एक टैंक छिद्र रिसाव है जो इसे 6 घंटे में, सॉरी 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खाली कर दिया जाता है लेकिन छिद्र रिसाव के कारण 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता, सेम क्वेश्चन है, बताइए सर कर लोगे या नहीं, ये बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहता हूँ, सेम पिछले वाले सवाल की तरह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहता हूँ। सभी एक एक बच्चा जो देख रहा है यहाँ तक, जो बच्चे भाग गए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वो यहाँ से यहाँ वहां से वहां भागते रहेंगे। लेकिन आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मुझ पर भरोसा है, तो प्लीज आप इसका कमेंट में आंसर जरूर देना, जिससे मुझे ये पता हो कौन कौन बच्चा सही करेक्ट आंसर कर रहा है। सीधी सी बात है, पिछले वाले सवाल की तरह 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक अन्य पाइप लगाए जो 6 घंटे प्रति लीटर, यानी कि मान लो ये ए है और ये बी है, ऐसे समझो, जबकि दोनों कितना ले रहे हैं 12, तो 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, 3 2, 1 प्लस के, तो 1 प्लस के 1 6, तो कितना लेना है 1 24 और कितना है 6 और 24 का 144। लो आंसर भी बता दिया मैंने। जिनका 144 आ जाए वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है सर, मैंने चलो आंसर भी बता दिया, आपको हिंट भी दे दी, अब ये भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हो सकता है मैं भी गलत हूं, ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि गलती तो हर किसी से हो सकती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। ठीक है सर, तो एक बार मुझे बताना मैंने जो किया है सही किया है गलत किया है। लेकिन एक बच्चा कहे सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, बेटा सारी चीजें धीमे 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 आप भी सीखोगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, एक दिन में कोई मारुति नहीं बन जाता है। 40वां क्वेश्चन, सेम सवाल ये कंसेप्ट है, चलो मैं इसे बताता हूँ। पाइप ए 50 मीटर प्रति घंटे की दर से टंकी को भरता है, यानी कि ए 50 मीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ ए की एफिशिएंसी दे दूं, अभी सवाल खत्म है, लेकिन पाइप बी को उसी टंकी को भरने में बी को जो है कितना लेता है 4 घंटे। एक साथ खोले जाने पर वे 2 घंटे भर सकते, कौन ए और बी, ए प्लस बी कितना लेते हैं 2 घंटे में। एलसीएम लोग कितना आ गया 4, इससे काटे कितनी बार 1 बार, इससे काटे कितनी बार 2 बार। ए की बी की एफिशिएंसी कितनी है प्लस के 1, जबकि दोनों को मिला के कितना है 2, यहाँ कितना आ जाए 1। तो सीधी सी बात है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, जितना भर रहा है, कितना भर रहा है 50, कितना भर रहा है 50 मीटर। मुझे चाहिए कितना भाई, ये क्वांटिटी है भाई, क्षमता जो निकलेगी वो उसके क्वांटिटी में टोटल वर्क पे तो निकलेगी, इसकी क्षमता टोटल वर्क पे तो निकलेगी। तो यहाँ 4 बनाइए, 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 4, जब 4 से यहाँ किया तो 4 से यहाँ कितना जाएगा 200 मीटर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट भी खत्म कर सकता है पिछले वाले सवाल की तरह। तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना, सॉल्यूशन जरूर करना। 41वां सवाल पढ़िए। एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल है, कितने नल है 3 नल है। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है, तीसरा नल 18 घंटे। गौर से पढ़ना है सवाल को, ठीक है, वह घंटे और यहाँ क्या है 1 दिन, कितना 1 दिन, और तीसरा 18 घंटे। लेकिन तली में एक छेद था जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम है। 1 घंटे के बाद छेद का पता चलता है, उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। तीनों नलों में से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तीनों नलों को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एकदम मजेदार सवाल और एकदम बढ़िया सवाल। चलिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई खाली करने वाला है और 1 घंटे बाद छेद का पता चलता है, तो उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। तीनों नलों को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एकदम बढ़िया सवाल है। एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल लगे हैं। टंकी को भरने में पहला नल, मान लो ये पहला नल है, कितने घंटे लेता है 6 घंटे। दूसरा नल मान लीजिए कितने लेता है 1 दिन। 1 दिन का मतलब 24 घंटे। 1 दिन में कितने घंटे हैं तो 24 घंटे, ये भी भर सकता है। फिर जैसे ही तीसरे नल की बात आई, वो कितना समय लेता है 18 घंटे लेता है।
लेकिन तल में एक छेद था जो पूरी तरह से भरी हुई टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। अब एक बच्चे का ये डाउट आना चाहिए कि सर तीनों से काम कराओगे तब चौथे को माइनस करोगे। नहीं बेटा, वो ये कहता कि सभी नल एक साथ काम किए जाते, सभी नल एक साथ काम किए थे तब लिखता मैं। छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उन्हीं को आपको पकड़ना है, सवाल में कुछ दम नहीं होता। ठीक है, जो पूरी तरह से भरी हुई टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम है। कौन? जो खाली करने वाला है। ये लाइन जो दे रखी है कि वो पूरी तरह से खाली करने में सक्षम है, इसका मतलब कौन है? फोर्थ पाइप। कितना लेता है? 18 ही है। चलो, ये तो और मजेदार सवाल बन गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये पहला पाइप इतने में भरता है, दूसरा पाइप इतने में भरता है, तीसरा पाइप इतने में भरता है। जैसे ही चौथा नल होता है, सात काम नहीं कर रहे, गलती मत करना, सात काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो चौथा नल अकेला कितने? 18। एलसीएम लो सब, जल्दी से बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। 9 दूनी 18, 8 या 24, 9 8 72 और 72, 9 8 72 और 2 में 18, 2 में 18। हाँ, कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72। अब एक बच्चा कहा सर बड़ी जल्दी कर दिया। देखिए, जल्दी आप भी कीजिए, फैक्टर से करोगे थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन स्मार्ट अप्रोच लगाइए। एक बात बताइए भाई, ये 6 से 18 में भी समाये थे, 24 में, तो 6 का तो कोई रोल नहीं है। अगर थोड़ी सी समस्या है तो पिछली वीडियो को आज आप जरूर देख लेना, टाइम एंड वर्क को भी देख लेना, पाइप एंड डिस्टेंस की भी देख लेना। सब छोटी छोटी बूंद बूंद से क्या बढ़ जाता है? घड़ा बढ़ जाता है। तो ये 6 इसमें समाये थे, इसका 6 का तो कोई रोल नहीं है। जबकि ये देख रहा हूँ 18 18 कॉमन है, तो एक 18 को नोट कीजिए, इस 18 को नोट कीजिए। यहाँ कैसा 8 या 24, यानी कि लिख लेता हूं मैं। ठीक है, 8 या 24 ये मैंने माइंड में किया, और ये 9 दूनी 18 है। तो देखिए, इस 8 में ये 2 समाहित है, इस 9 में ये 3 समाहित है, बचा कितना? ये बस 9 8 बात। ठीक है सर, तो ये कैलकुलेशन के एक तरीके होते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसको? भाई मैं आपको सवाल नहीं सिखा रहा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ये तो मुझे लगता है सभी को आता होगा, ऐसे 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 कर दो खत्म सवाल, कुछ नहीं है। लेकिन यही चीजें जो परेशान करती है, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। और कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 24, तो उसे पकड़ो बैठे। तो या तो 24 हो सकती है, लेकिन 24 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये नहीं होगी। अगर इसका दूना करूँ 48, तो ये भी फिर नहीं काटेगा। तो 3 गुना करूँ तो 24 या 72। तो क्योंकि ये जब दूना कर रहा हूं तो इनमें फोकस मत करो, केवल ये जो नहीं काट रहे ना इन पे फोकस करो। जैसे ही 72 आया तो ये 18 काट देगा इसे। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन करने का एक धांसू तरीका होता है। चलिए सर, अब क्या करना है वो देखिए। इससे काटेंगे, 6 से काटे कितनी बार? 12 बार। 24 या 72, 18 चौक 72, प्लस लेके चलना है, 18 चौक 72। ठीक सर, तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। कब? जब 1 घंटे के बाद तली में छेद था जो उसे ठीक कर देगा। तो 1 घंटे तक सभी काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो छेद करने वाला अपने आप पानी निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है। नहीं भाई, वो भर रहे होंगे वो निकाल रहा होगा, वो भर रहे होंगे वो निकाल रहा होगा। तो देखिए, अगर मैं चारों की बात करूं तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये सभी चालू है कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। देखिए, ये पहला कितना भर रहा है? 12 ही है। अच्छा, 12 प्लस दूसरा कितना भर रहा है? 3, तीसरा कितना भर रहा है? 4, और चौथा कितना? माइनस के 4। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। देखिए, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आएगा? 15 इंटू 1। तो कितना भर दिया इसने? ये 15 भर दिया। ये 15 काम हो गया। कब? जब ये चारों भरे हुए थे। ये 15 काम कर दिया, कितने में से? 72 में से। 72 में से 15 काम कर दिया, बचा कितना भाई? 12 में से 7, 12 में से 5 गए तो 7, और 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। कितना आ गया? 57। अब जो 57 काम बचा, किसको बंद कर दिएगा? इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया गया। इसे मारो गोली। अब कौन भरेंगे? तीनों भरेंगे। तो तीनों कितने भर रहे हैं? 12 और 3 15, 4 कितना हो गया? 15 4 कितना हो गया? 19। तो इस 19 से डिवाइड कर दीजिए,
19 से काटिए 19 या 57, कितना आ जाएगा 3 घंटे, कितना आ जाएगा 3 घंटे। तो तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 3 घंटे। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यहाँ कहता कि सभी को कुल समय कितना लगेगा, कुल समय कितना लगेगा, क्योंकि तीनों की बात करा कि तीनों को भरने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुल समय की बात करता तो 3 घंटे ये और 1 घंटा ये, तो 3 + 1 कितना आया था 4 घंटे, कितना आया था 4 घंटे। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा है कि कुल समय बताइए, कितना आ जाएगा 4 घंटे। तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, नहीं 3 नहीं आना चाहिए, मेरी समझ में तो 4 ही आना चाहिए। क्यों, सवाल को पढ़िए कि तीनों से भरने में, एक बात तो तीनों तो यहाँ भी तो भर के आए 1 घंटे, भाई यहाँ भी तो भर के आए, जल्दी से बताइए, यहाँ भर के आए और यहाँ कितना भरे 3, तो करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन सा सवाल है, 41वां, हाँ बिल्कुल सर 41वां सवाल है, वो कितना है 4 ए, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा शेष काम को नहीं पूछा, टोटली हो गया एक तरीके से तीनों नलों ने, तो तीनों नलों ने यहाँ भी काम किया था, ये भी काम किया था, तो फ्लो में आपको 3 नहीं मार्क करना है, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है और ये छोटी छोटी चीजें आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। चलिए सर 42वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे भर सकता है। टंकी की तली में रिसाव था जिसे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद किया जा सकता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय यह स्पष्ट कह दिया है, देखिए एक पाइप किसी टंकी को 12.5 घंटे में, 12.5 घंटे, 12 से 1/2 ये 12.5, इसे मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 12 दूनी 24 कितना 25/2, यानी ये वैल्यू यही है। इसी तरह से 17 से 1/2, 17 दूनी 34 कितना 35/2, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। जब कभी आपको पॉइंट में वैल्यू मिले इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे भर सकता, मान लीजिए ए है, कितने घंटे में 12.5 का मतलब क्या 25/2। टंकी की तली में रिसाव था जिससे से पूरी भरी टंकी को 17.5 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 12.5 घंटे में खाली कर सकता है। ये इसकी अकेले की एफिशिएंसी है, अकेला इसे खाली कर सकता है। ये सवाल में गौर से पढ़िए, जैसे पूरी भरी हुई टंकी को, ये इसकी क्षमता है, तो सीधी सी बात है बी अकेला इसे कितने में 17.5 यानी कि 35/2 क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। एलजीएम लो 25 सत्ते 175 कितना आ जाएगा 25 सत्ते 175। कैसे भाई, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 7। जब कभी आपको फ्रैक्शन में ऐसे दिखे तो नीचे वाली को भूल जाइए, ऊपर का एलसीएम लीजिए 25 और 35 का। चलो मैं करा ही देता हूँ, 25 और 35 का एलसीएम क्या हो रहा है, ठीक है। इसके फैक्टर कीजिए, कितना आएगा 25, इसके फैक्टर 5 सत्ते 35। मैंने ये बताया था एलसीएम निकालने के लिए उनको लेते हैं जिनमें ज्यादा हो क्वांटिटी एलसीएम। यहाँ कितने 5 कितनी बार 2 बार है, यहाँ 1 बार, इसे छोड़ो ना, जो ज्यादा उससे मतलब रखो 5 × 5। अब जो बचता है उसे भी ले लेते, कितना आएगा 7, तो 25 सत्ते 175 कितना आएगा 25 सत्ते 175, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा 175, ठीक है। तो 25 से काटे 25 सत्ते 175, लेकिन ये 2 मेरा नीचे है, जैसे 25/2 है, इसे मैं अगर काटूंगा 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, तो ये जो 2 है ना वो मेरा यहाँ चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आएगा 14। तो कितनी बार कटेगा ये 7 बार नहीं कटेगा 14 बार, तो ये मेरा नीचे चलेगा। तो 25 सत्ते 175 यानी कितना आ जाएगा +14। इसी तरह से इससे काटिए, ये कितनी बार काटेगा 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो ये मेरा चलाएगा मान दूनी 10, कितना आएगा 10 बार, 5 बार कटेगा, लेकिन 2 मेरा मल्टीप्लाई में कितना आएगा 10। यहाँ तक किसी को कोई समस्या जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या। लेकिन हुआ क्या था, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के लिए 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया जाता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, यानी कि ये दोनों A+ भी चल रहे थे, लेकिन हुआ क्या था कि 14 घंटे तक काम करने के बाद किसको रिसाव को यानी इसको बंद कर दिया जाता है। तो 14 घंटे तक कुछ ना कुछ तो काम किया होगा,
जल्दी से बताओ, कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। ठीक है सर, तो 14 भाई दोनों ने मिलकर 14 घंटे तक काम किया। अब कौन कर दिया, बी। बचा कौन, ए अकेला काम करेगा। ए अकेला कितने समय तक, टी समय तक। ये किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के। इस तरह की जब कंडीशन आती है उसे हमेशा टोटल वर्क के बराबर आपको सेटिस्फाई करके ले जाना है। ठीक है सर, चलिए ए प्लस बी, यानी ए कितना है 14, बी कितना है -10, प्लस साइन माइनस साइन को आपको साथ लेके चलना है। प्लस के 4 बोले तो ए, एक मतलब 4 नहीं, वो 14 आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर टोटल वर्क कितना 175, कितना 175। यहाँ से 4 बचा और 14 चौक 56, तो ये 56 मेरा उधर चला जाएगा, डायरेक्ट पहुंचाऊं उसे, कोई दिक्कत किसी को, डायरेक्ट। तो 14 टी बराबर के 175 माइनस के 56, 15 में से 6 गए 9 बचेगा, 6 में से 5 के कितना बचा 1। तो ये अब काट पाएगा, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 119। चलो मैं ये रफ कर देता हूँ ना, तो 14 टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 119/14, कितना आएगा 119/14। 14 से काटिए, 14 5 70, 14 6 24, 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112, 14 निम्मा 126, तो ज्यादा चला 14 8 112, 14 8 112 कितना बचा 7, और 14 5 70, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा 8.5, कितना आ जाएगा 8.5, कितना आ जाएगा 8.5। तो ये तो ए का निकला जो शेष बचा, लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। कुल समय यहाँ 8 घंटे, लेकिन शुरुआत में 14 घंटे भी तो काम करके आया है। गौर से देखो भाई, ये 14 घंटे जो काम करके आया है, ये 14 घंटे ये और 8.5 घंटे, इसका मतलब कुल कितना होगा 14 प्लस कितना 8.5, कितना आ जाएगा 22.5। कितने घंटे काम करेगा 22.5 घंटे। कितने घंटे 22.5 घंटे। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। एकदम बढ़िया सवाल। ठीक है, जब सवाल बनते आपको ये कंडीशन ही फॉलो करनी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है सर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट में बताइए। 43वां क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों के हमेशा डाउट होते हैं, लेकिन बेटा मैं एक बात बताऊं, मैं उन सवालों पे ज्यादा फोकस करूंगा जो आपके डाउट बनेंगे। ठीक है, चलिए, 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई भी पाइप खुला नहीं है। उस दौरान कोई भी पाइप खुला नहीं है। बेटा जब ये क्वेश्चन बनेगा ना तो लिख लीजिए इस पर मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। तो बन गया ना ये सवाल, हालत खराब कर देगा। लेकिन मैं सवाल को पकड़ने का एक तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाऊँ, नहीं, फॉर्मेलिटी तो आप फिर बुक से सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप मेरे पास ही क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़िए। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे 24 घंटे भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। कितना 48 मिनट अधिक लगते हैं, 48 मिनट अधिक लगते हैं। कब, जब एक साथ खोला जाता है, जब तली में कोई छेद था। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये जैसे मैं एक क्वेश्चन करके आता, मुझे याद आ रहा है, मैं इसी में करके आता कि 1 घंटा अधिक लगता है, तो सवाल था वही कि पहला जो था 9 घंटे में करता, फिर 1 घंटा अधिक यानी कि बी कितना जाता 10, 1 घंटा अधिक। मैं करा क्या, मुझे लगता है शायद दूसरा सवाल है इसी चैप्टर का, एक बार देख लेना पहली वीडियो पर। लेकिन यह 48 मिनट, 48 से 40 है, 48 मिनट अधिक है। एक बात तो यहाँ तो अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको एक वैल्यू निकालनी है।
तभी तो 48 अधिक करोगे भाई, तभी तो 48 अधिक करोगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए। ये लाइन आपको हमेशा रट लेना इस चीज को, जब ये सवाल बनेगा तो मुझे लगता है 99% बच्चों से सवाल नहीं बनेगा, इस बात की फुल गारंटी है, फुल गारंटी है। लेकिन जिसके आज के बाद आपसे सवाल कभी छूटेगा नहीं, इस बात की भी 100% गारंटी है। कितना? 100% गारंटी है। सर कहीं मजाक कर रहे हो बेटा? मजाक नहीं कर रहे। मजाक कर रहे होते तो आपको पढ़ा नहीं रहे होते, ठीक है? ठीक है, मजाक नहीं करते, मजाक करना पाप है। देखें, दो पाइप एक्स और वाई, तो यहां से पहले वो निकालिए कंबाइंड, किसका? एक्स और वाई का। एक्स कितना लेता है? 21 घंटे भरता है, तो प्लस वाई कितना लेता है? 24 घंटे। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। 8 या 24 और 7 या 21, 24 सत्ते 24 सत्ते कितना होता है? 168। कितना होता है? 168। कितना होता है? 168। तो मैं इसका एलसीएम, चलो 168, ठीक है, कितना का? 168। अब एलसीएम मैंने सिखा दिया है, ठीक है। 21 से काटिए, 21 अट्ठे 168, और 24 से काटिए, 7 चौक 28, 7 दिन 24 सत्ते 168। तो ये कितना का? एक एक्स की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 8। वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 7। जबकि दोनों को मिला के, यानी टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के देखो तो ये क्या होता है? टोटल वर्क यानी 168 अपॉन में कितना आ जाएगा? 8 और 7 15। किसकी एफिशिएंसी आएगी? या 8 और 7। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। काटिए सर इसे। ये घंटे चल रहा है, ये क्या चल रहा है? घंटे, क्योंकि ये जो आएगा किस में आएगा? घंटे में। 5 से 3 से कट जाएगा, 5, हाँ 3 से काटिए जल्दी से। 3 से काटे 5 15, और 3 से काटे 5 15, और 3 से 18, कितना आएगा? 56/5। 56/5। ये दोनों की आ गई। टाइम के तक किसका आएगा? एक्स प्लस वाई का। एक्स प्लस वाई का आ गया, एक्स प्लस वाई का आ गया। लेकिन जैसे ये एक वैल्यू, यानी कि दोनों से कंबाइंड से मैंने एक वैल्यू निकाल दी। अभी कह रहा है 48 मिनट अधिक लेते हैं जब तली में ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर 48 मिनट अधिक कर दूं, 48 मिनट, ये मिनट है और ये घंटे है, तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूं। बताइए सर, 60 से डिवाइड कर दिया, घंटे में चेंज हो गया। अब सर काटिए इसको, 12 चौको 48 और 12 पंजे 60, यहां से ये आ गया 4/5। एलसीएम नीचे 5 लूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? 60 से काटे कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो यहां से जो निकल के आया वो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तीनों करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना आ जाएगा? 60/5। कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो सीधा सा मतलब है कि सवाल सीधे ये ना कह के कि तीनों एक साथ करते हैं तो 12 करते हैं, वो लाइन नहीं दे रखी है। ये कह रहा है कि इन दोनों से 48 मिनट अधिक लेते हैं। तो यहां से सर जो सवाल स्टार्ट हो जाता है वो नया एक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले मुझे ये निकालना है, जो कि सवाल में ये चीज दे रखी होती थी, ये सारी चीजें गायब होती थी। अब ये सवाल नया बन गया। यहाँ से तो शुरू कीजिए। एक्स कितना ले रहे हैं? दिख रहा है ये? नहीं, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से येलो हो गया, व्हाइट हो गया, चलो येलो ही ले लेता हूँ। तो एक्स जो है कितना लेता है? अब शुरू हो गया यहाँ से सवाल, कितना? 21। जबकि बाई कितना? 24। तीनों मिलके एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तीनों मिलके कितना? 12। एलसीएम लो सर। 24 यहां से तो 168 ही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये लेना है 3 चौक 12 कितना होता है? 12 का मतलब 3। सभी का एक साथ और दोबारा निकाल लेता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है। देखिए मैं एक बार दोबारा निकाल देता हूँ। सवाल अच्छा है, समझने का प्रयास करना, सवाल में कोई दम नहीं है। 21 24 और 12, 21 24 और 12। तो देखिए ये 12 इसमें है कि नहीं, तो इसका मतलब 12 का कोई मतलब ये है, इसका मतलब इसका और इसका एलसीएम देखो, क्योंकि ये 12 इसमें समाहित है। इसका मतलब एलसीएम यहाँ भी कितना आएगा? 168। कितना आएगा? 168। छोटे छोटे पॉइंट है, नोट किया करो। 21 अट्ठे 168, 24 सत्ते 168, और 12 से काटिए। 12 एकम 12, कितना बचा? 4, 12 चौक 48, कितना आएगा? 14। कितना आएगा? 14। लेकिन एक बात बताइए आप मेरे को, यहाँ तक दिख रहा है ये? अगर दिख रहा है तो मैं यही समझा देता हूँ
कि ये x तीनों मिलके कितना ले रहे हैं 14, ये दोनों मिलके कितना ले रहे हैं, ये दोनों मिलके कितना ले रहे हैं, जल्दी से बताइए, दोनों मिलके कितना ले रहे हैं, 8 और 7 15। तो यहाँ ऐसा क्या करूं जो मुझे 14 दे, कितना 14, तो एक माइनस कम कर दूं, यानी 15 में से एक घटाऊंगा तो तभी तो 14 देगा। तो सीधा सा मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी दिख रहा है ना, चलिए इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। मुझसे अब जो सवाल में पूछा वो देखिए, रिसाव खाली होकर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं है, तो ये बताइए कितना समय लेगा। तो टाइम ऑफ जेड, यानी कि जो खाली कर रहा है एंड में, तो क्या आता है यहाँ टोटल वर्क कितना है 168 अपॉन में कितना है एफिशिएंसी कितनी है ए, कितना आ जाएगा 168। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए सर, सवाल में मजा आया कि नहीं आया, सवाल में मजा आया क्या नहीं आया। एक सवाल से 2 सवाल बनने इसमें, एक बार दोबारा पढ़िए, मैं समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा सवाल जब आएगा ना, हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। हालत खराब कर दिया अगर एग्जाम में आ गया तो, लेकिन मैंने सवाल को पकड़ना सिखा दिया आपको। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी क्रमशः 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव को उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई भी पाइप खुला नहीं है, उस दौरान कोई भी पाइप खुला नहीं है। देखिए मान लो एक्स ये है, बाई ये है, दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ से आ गया तो दोनों का कंबाइंड टोटल वर्क कितना आ गया 56/, ये 48 मिनट अधिक ले रहा है, इससे कितना आ जाएगा 60/5 कितना आया 12। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 12। अब यहाँ से नया सवाल स्टार्ट होता है, न्यू सवाल, यहाँ से अलग। एक्स कितना लेता है 21, बाई कितना 24, तीनों मिला कितना 12। ये सब चीजें आती होंगी आपको, अरे ये चीज तो आती है, अभी से क्या हूँ पीछे, ठीक है। अभी तक क्या था कि ये सवाल पूछता था बस ऐसे, अब इसमें ये चीज ना डायरेक्ट ना पूछ के, यानी कि ये लाइन डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे घुमा के पूछिए, कैसे ऐसे घुमा के 48 मिनट अधिक, 48 मिनट अधिक, ठीक है सर। चलिए 44वां क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे भर सकता है, पाइप बी और सी पूरे टैंक को 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक को कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा, कुल समय यानी कि टोटल टाइम। एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, पाइप बी एंड सी कैन द एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 आवर्स एंड 15 आवर्स respectively. Pipe A and B the open together for 5 hours and then B is the closed and C is the open immediately, then in what time will tank be full, यानी कि टैंक जो है कितने समय में भर जाएगा। अब ये सवाल जब आता है ना, मजेदार सवाल है, ये सारे सवाल अच्छे हैं, खराब कोई नहीं है, आते हैं सर। अब एक बच्चा कहेगा सर कहाँ आते हैं, अरे देखो ना बेटा ग्रुप डी 2022 में, हालत खराब करना, ग्रुप डी को हल्के में मत लेना। जो बच्चे ये समझ के बैठे हैं, गलत फैमिली ये बैठे हैं, अरे ग्रुप डी तो ऐसे ही निकाल लेंगे, भेज देना ये पिछले वाला सवाल, हालत खराब हो जाएगी, इसको भी भेज देना, ठीक है। पढ़िए, लेकिन मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे कीजिए, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ए पाइप ए एक टाइम को 8 घंटे भर सकता है, ए जो है 8 घंटे भर सकता है। पाइप बी और सी क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली, खाली का क्या मतलब माइनस, तो बी और सी क्रमशः 20 घंटे में यानी माइनस, 15 घंटे में यानी कि माइनस। तो पहले यहां से इनका टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालो, तो इसका कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 15 अट्ठे 120 और 4 दून, हाँ ठीक है 120 आ गया। अब एक बच्चा कहेगा सर एलसीएम बार बार ऐसे कैसे लिख दे रहे हो, अरे मैं भी आपको भी तो सिखा रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो मैं ये देख रहा हूँ 8 है या 4 पंजे 20 है, तो यहाँ से घटा 4 पंजे तो 4 उड़ गया, 5 अट्टू 40 और या 5 के 15 तो 5 कट गया और 4 के 12 कितना 120। या फिर सीधी सी बात है 20 देखिए, सबसे बड़ा कौन 20 का मल्टीपल नहीं 40 नहीं 60, तो मैं डायरेक्ट उसको कूद के पहुंच गया। या सीधा देखिए 15 पे आसानी होगी, 15 30
60 20 120 कितना आएगा 120। कैसे भी निकाल सकते हैं, एक बच्चा ऐसे भी निकाल सकता है, वहां ले जाके खोपचे में, यहाँ खोपचे में भी निकाल सकता है ना, वो भी एक तरीका होता है। चलिए सर, इस 8 से काटिए, तो 8 से काटिए कितनी बार 15 बार, तो 15 8 से काटिए कितनी बार 15 बार। 20 से काटिए 1 0 से 1 0, 2 से काटिए कितनी बार 6 बार। माइनस जरूर लेके चलना है। इसी तरह से 15 8 120 कितना माइनस 8 बार। ये सवाल यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पढ़िए सर। पाइप ए और बी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक को कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा? जब इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से लाइन जब स्टार्ट हो जाती है ना, ये वाली, तो यहाँ से आपको चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे मैं करा रहा हूँ बेटा वैसे ही करना, अपना दिमाग में चलाना, डायरेक्ट करने बैठ जाओ। हो सकता है थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट तरीका कुछ समय के लिए तो याद रखता है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा आपके लिए हमेशा काम करते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं? 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 5 घंटे तक कुछ ना कुछ काम किया होगा। लेकिन फिर बी को बंद कर दिया, किसको? बी को, तो बचा कौन? ए। लेकिन बी को बंद कर दिया और सी को तुरंत खोल दिया जाए, यानी कि बी की जगह कौन? तुरंत सी। तो यहाँ कुछ ना कुछ टाइम यानी टी समय, ये किसके बराबर है? टोटल वर्क के। यहाँ जो लाइन आती है, यानी कि ये कंडीशन जो आती है वो हमेशा याद रखना किसके बराबर होती है? टोटल वर्क के। जब यहाँ कुल कितने समय भर जाएगा, अगर यहाँ खाली करने की बात आती है तो यहाँ आता है 0, जो आगे सवाल आएगा। अगर लास्ट में ये कह रहा है भरने की बात, तो यहाँ टोटल वर्क आएगा। और अगर खाली करने की बात आती है तो टोटल वर्क की जगह क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि 0 का मतलब वही हो गया कि बिल्कुल खाली करना, नेगेटिव। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए कितना है? 15, बी कितना है? -6, ये इंटू 5 प्लस ए कितना है? +15, सी कितना है? -8 इंटू टी बराबर कितना? टोटल वर्क कितना है? 120। कभी गलती नहीं होगी इस तरह से जब करोगे। यहां से कितना बचा? 9 इंटू 5 प्लस यहां से कितना? 7 इंटू टी बराबर कितना? 120। 9 पंजे 45, इधर घटा दीजिए यहीं की यहीं, तो देखिए कितना बचेगा भाई? 10 में से 5 गया 5, और ये 9 4 13, कितना जाएगा? 95। 85, दोबारा घटा लीजिए। ठीक है भाई, 10 में से 5 गए 5 बचा, यह क्या बचा? 11। 11 में से 7 गए कितना बचेगा? 4, 75 बचेगा, क्योंकि 5 और 5 7, हाँ 75 बचेगा। तो 7t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। कितनी आ जाएगी? 75। या फिर एक काम कीजिए और अच्छा तरीका बताऊं, ये देखिए यहाँ 2.5 अंक देखिए, 12 में से 4 घटाओ कितना बचा? 80, यानी कि 12 यानी 120 में से ये घटा दो 40, कितना बचा? 80। लेकिन 5 और घटाना कितना बचेगा? 75। कितना बचेगा? 75। तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो 75 बट्टे कितना आएगा? 7। काटे 7 एकम 7, न जाने की 0, और 7 छिंग 42, 7 7 49। अच्छा, उसमें सही बट्टे में कोई दिक्कत नहीं, सही बट्टे में कर दो। 75 बट्टे 7, 7 एकम 7, न यानी कि 0, यानी कि 10 सही 5 बट्टे 7, 10 सही 5 बट्टे 7 घंटे, 10 सही 5 बट्टे 7, 10 सही 5 बट्टे 7। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। सही किया है? अरे सही किया है ये बता दो पहले। नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा, शेष मुझसे पूछ रहा था। तो टैंक कुल कितने समय भर जाए? टोटल टाइम। एक बात बताओ, 5 घंटे तो ये लिए भाई, 5 घंटे यहाँ लिया ये, और ये इतना लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 5 10 में 5 जोड़िए, 15 सही 5 बट्टे 7। टोटल पूछा है, टोटल पूछा ना कि रिमेनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये यानी कि बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है सर, पढ़िए सर 45वां क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए 45वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। पाइप ए, मुझे लगता है ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में 1 मिनट 5 मिनट की थी, हो गई 1 घंटा 5 मिनट की, और इससे पहले भी थोड़ी सी कट हो गई थी, लाइट कट। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्योंकि बड़े सवाल है। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट
और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले, एक बार पढ़ना सर इस सवाल को, पढ़ दिया सवाल। देखिए, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी को शेष भाग, देखो अब दे रखा है शेष भाग, उसमें टोटल पूछ रहा था, उसमें क्या पूछ रहा था, टोटल। तो शेष भाग कितने समय में, यानी कि जो आंसर आ रहा था ना वो शेष भाग कहलाता है। देखिए सर, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः, ए जो है कितना लेता है, ए जो कितना लेता है 42 मिनट, कितना 42 मिनट, और बी कितना लेता है, बी कितना लेता है 56 मिनट में भर सकते हैं, क्योंकि भर रहे हैं तो क्या देगा प्लस। पाइप सी अकेला पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकते हैं, यानी कि सी जो है कितने में 84 मिनट में। तो यहां से पहले इनका टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लूंगा। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 42 84, 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84 और 8 सत्ते 56, थोड़ा सा हो सकता है समस्या खड़ी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही बता दूं डायरेक्ट ही बता दूं, 8 7 12, 8 सत्ते 56 और 7 6 42, चलिए 42 56 और 84, एलसीएम कितना आ जाएगा। अच्छा ये 42 तो इसमें समाहित है, तो मैं इन्हीं पे देखूंगा कैसे, ठीक है ना। 7 8 से 56 और 12 सत्ते 84, यानी कि 3 चौक 12 और 12 सत्ते 84। तो सबसे पहले ये लेना है, यानी कि 7 लो, कॉमन देखो पहले, उल्टा चलिए, अब 7 ले लिया। अब देखिए 8, देखिए 8 यानी कि 4 है, तो यहाँ से यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो ये कट गया, कितना आएगा 8 इंटू 3, यानी 8 या 24 इंटू 7, 24 इंटू 7, या फिर मैं फैक्ट्री लिख दूं। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले और ऐसी कैलकुलेशन आपको देखने को मिले, तो मैं एक तरीका बताऊं आपको, पहले निकाल लीजिए मेरे साथ, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 168, कितना 168, 168। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका 168 आ गया, मैं जो बता रहा हूं वो चीज समझिए। आपको ये काम करना है कि जो फैक्टर है वही लिखिए एक बार, यानी कि 7 इंटू 8 इंटू 3, 7 21 21 168, क्यों, जबकि यहाँ चुपचाप यहाँ लिख लीजिए जो टोटल है 168, ऐसे समझिए ये यही है, क्योंकि मुझे काटने में आसानी होगी, क्या होगी, काटने में आसानी होगी। देखिए मुझे काटने में आसानी होगी, हालांकि जो बच्चा एक स्मार्ट बच्चा होगा उसके लिए तो यही है कि 168 दे रखा है, खत्म काट पीट कर, ठीक है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जैसे थोड़ी सी समस्या होती है। देखिए यहाँ 42 है, तो 7 या 21 और 21 दूनी 42, तो यहाँ से 2 ले लिया, बचा क्या 4, तो यहाँ 4 बचा, तो वो इसका क्या 4 बार जाएगा, समझे। अब एक बच्चा 168 को अगर इससे करेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज क्या कर लेगा स्मार्ट बच्चा, लेकिन मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से भाई 56 है, तो 7 8 56 बचा के ना 3, तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ लिख लेता हूँ प्लस के 3। इसी तरह से 7 या 21 और 21 चौक 84, क्योंकि 84 है, 7 या 21 21 चौक 84 बचा कितना 2, यहाँ क्या जाएगा माइनस के 2, माइनस के 2। अब बताता हूँ मैं सर उसे, जो 168 दे रखा था मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब समझ में और अच्छे से आया कि ना 168। देखिए अगर 42 से 168 को काटोगे, तो मैं ये देख रहा हूँ इससे काटोगे तो ये भाई 2 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 4 चाहिए, तो 4 इससे कितनी बार चलाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार। इसी तरह से इससे कितनी बार चलाएगा 3 बार, इसी तरह से इसकी कितनी बार 2 बार, ठीक है। यहाँ तक ये बताइए किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या, किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ तक। अब पढ़िए सर सवाल को, तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है, पाइप ए और बी साथ मिलकर शेष काम को, यहाँ से हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करना, कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। पढ़िए, तीनों पाइपों को 8 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, कितने मिनट के लिए 8 मिनट के लिए।
8 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। किसको? सी को बंद कर दिया, बचा कौन? ए प्लस बी। ये शेष काम ही तो बचा, जब बंद करें तो ये शेष काम बचा, क्योंकि इतना काम कर लिया, बचा कौन? शेष काम। सी को बंद कर दिया जाता है, फिर ए और बी एक साथ मिलकर टैंक को शेष भाग को कितने समय में, ये शेष भाग है, इसे मान लूं मैं टी समय में, ये किसके बराबर? टोटल वर्क पे, क्योंकि लास्ट में ये आ रहा है कि कितने समय में भरेंगे। अगर यहाँ खाली की बात आ जाती ना तो 0 लिखता टोटल वर्क की जगह। ठीक है, आगे सवाल आएंगे अगले पार्ट में, मैं जानूंगा। ए की एफिशिएंसी +4, बी की एफिशिएंसी +3, सी की एफिशिएंसी -2 इंटू 8 प्लस ए प्लस बी कितना है? डाट कर दूं, 4 और 3 7, टोटल कितना? 168। राइट सर, देखिए 4 और 3 7 में से 2 कितना बचा? 5, 5 8 40, डाट कर दूं 40 + 7t बराबर कितना? 168। 7t बराबर कितना? 168 माइनस के 40, कितना बचा? 8 2 1, कितना बचा? 128। तो 7t की वैल्यू, 7t की वैल्यू किसके बराबर है? 128 के बराबर, इसके 128 के बराबर। 8 ठीक, तो यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128/7, 128/7, और यही t की वैल्यू पूछी है, लेकिन ये इस तरह से है। तो 7 से काटिए जल्दी से, 7 से काटिए, 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 7 8 56, कितना बचा? 2। तो 18 सही, जितना बचता है उसे ऊपर ले लेते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे नीचे आता है। 18 सही 2/7, तो शेष काम कितने समय लगेगा? 18 सही 2/7 शेष काम को। लेकिन अगर शेष काम ना पूछ के मुझसे ये पूछता टोटल बताओ, दोनों सवालों में फर्क है। टोटल तो ये तो था ही, लेकिन जो 8 दिन ये किए थे, ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कि 8 + 18 सही 2/7, आने के कितना हो जाएगा? 26 सही 2/7। तो ये टोटल हो गया। बताइए सर, एकदम बढ़िया सवाल, मजा आया कि नहीं? जल्दी से बताइए। मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ तक रुके। इसी तरह के कंसेप्ट जानने के लिए मुझे जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं आपकी नैया पार लगा दूं, इस बात की पूरी गारंटी है। सर की इस किताब के जरिए मैं आपको सिलेक्शन दिलाने का पूरा वादा करता हूं। मैं आपको डेली इसी तरह से कंसेप्ट लाता रहूंगा। बस आपका काम क्या है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है। एक बच्चे ने जो कमेंट पास का आउट किया था, मैं अगली क्लास से ये काम करूंगा कि जो भी बच्चा मुझे कमेंट करेगा, मैं उसका कमेंट यहाँ पर क्या करूंगा? शो करूंगा, जो भी। ठीक है सर, जो भी प्यारा सा कमेंट करेगा, और यहाँ से मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, यानी कि बच्चे मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ आप भी उसमें अपना हिस्सा बने, यानी कि मुझे एक एनर्जी दें, इस तरह कि मुझे पढ़ाने में और एक एनर्जी मिले। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।